welcome back to my channel. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये बीएससी के साथ साथ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर आज का वीडियो आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आई गारंटी यू कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से आपने खुद के लिए 6 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बीएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स इन शॉर्ट इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलने वाला है आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ वही एग्जाम्पल आएगा, नो, बट द टाइप द पैटर्न विल बी द सेम, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं मेट्राइसेस के। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज के और दूसरे कौन कौन से नाम हैं एंड आइगन वेक्टर्स के और कौन से नाम हैं। होता क्या है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड द लेटेंट रूट्स एंड द लेटेंट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब दिया गया है आपको लेटेंट, आपने पढ़ा हुआ आइगन वैल्यूज, आप बोलते हो अरे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था। अरे बच्चों, ये वही चीज का दूसरा नाम है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस या नोट इट डाउन इन योर नोटबुक कि ये चीज अलग अलग नाम से भी पहचानी जाती है। आइगन वैल्यूज के ये सारे नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। कौन सी चीजें? जस्ट लुक ओवर हियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, रूट्स मतलब ही आइगन वैल्यूज। यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो इसकी जानकारी होने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो आई विल एक्सप्लेन यू विद सम एग्जाम्पल सो दैट हम एग्जाम्पल भी साथ में सॉल्व हो जाएगा हमारा और हमें ये सारी चीजें भी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स वो समझते हैं। सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स दिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कहा है कि पक्का आने वाला है, पर ये गारंटी नहीं है कि 2x2 होगा या 3x3 मैट्रिक्स होगा, कोई भी हो सकता है, आएगा जरूर, इतना पक्का है। आपको प्लेलिस्ट में हर एक टाइप का एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। आगे मैं बताते जाऊंगी आपको कितने टाइप्स के एग्जाम्पल आ सकते हैं, हर एक टाइप के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 2x2 मैट्रिक्स। सबसे सिंपल वाला बेसिक वाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ये, दैट इज एक मैट्रिक्स दिया होगा और क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये क्वेश्चन आता है आपको 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है कैरेक्टर। इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 होता है हमारा, हमें निकालना होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या आइगन वैल्यूज, उसी का दूसरा नाम है। एंड स्टेप 3 में हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, लेट अस सी फर्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ये a माइनस लैम्डा आई इन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये टर्म्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। a मतलब गिवन मैट्रिक्स होगा, लैम्डा इज सम अननोन भी है और यही वो आइगन वैल्यूज है जो हमें फाइंड करनी है। लैम्डा की वैल्यू अगर मिल गई तो मतलब हमें आइगन वैल्यूज मिल गई, तो हमें ये फाइंड करना है। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ये हमेशा वही, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर A का होगा। तो दिस इज 2x2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम कौन सा लेंगे, 2x2। अब ये सारा निकालने के बाद हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको 0 से इक्वेट करना है। लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड इट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने से पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज a माइनस लैम्डा आई, मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसको देखो। a की वैल्यू पुट करना है आपको, माइनस लैम्डा इनटू आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 लेना है हमें। देन इसको सॉल्व करना है। लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी लैम्डा 0 0 लैम्डा एंड a एज इट इज। ये दोनों को जब आप माइनस करोगे आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलता है इट इज कॉल्ड एज a माइनस लैम्डा आई। देखो आपने माइनस किया है, 1 माइनस लैम्डा, माइनस 2 माइनस 0, माइनस 5 माइनस 0 एंड 4 माइनस लैम्डा। एज यू कैन सी दैट आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब अगर आप केयरफुली देखोगे तो a और a माइनस लैम्डा आई में क्या डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से आपको लैम्डा माइनस करना है। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स डायरेक्टली।
अब इसके बाद से हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जो गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस करके लिख देना है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिलने के बाद में हमें सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो हमें मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं। लेट अस सी हाउ। तो उस मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया तो मुझे मिलेगा दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू, एंड उसको जीरो से इक्वेट करना है। तो जीरो से इक्वेट करने के बाद में व्हेन यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, आई होप आप सबको पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ऑन डूइंग दिस वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है उसके जो रूट्स होते हैं, एंड आई होप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। आजकल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आप रूट्स निकाल सकते हो। देन ये जो रूट्स मिलते हैं ये है आपके आइगन वैल्यूज। मतलब आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी कि फाइंड द आइगन वैल्यूज, तो यहां तक आपका आधा काम हो गया है, आपने आइगन वैल्यूज निकाल ली है। एंड अगर आप एग्जाम में यहां तक सॉल्व कर लेते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, बिकॉज 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर। क्वेश्चन है आपको आइगन वैल्यू के साथ साथ आइगन वेक्टर भी निकालना है। आइगन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो होगा इट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स। इस टाइप का होगा आपका आइगन वेक्टर, एंड हर एक आइगन वैल्यू के लिए आपको कम से कम एक आइगन वेक्टर जरूर मिलेगा। मैं बोल रही हूँ कम से कम, मतलब एक से ज्यादा बहुत सारे वैसे मिलते हैं आपको आइगन वेक्टर्स, लेकिन आपको एक निकाल के दिखाना होता है एग्जाम में। दैट मीन्स एक लैम्डा 1 के लिए एक आइगन वेक्टर निकाल के दिखाना है और दूसरे लैम्डा के लिए दूसरा आइगन वेक्टर आपको निकाल के दिखाना है। तो वो कैसे निकालते हैं और वो होता क्या है, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर किस टाइप का होता है? एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, उसमें ऐसी वैल्यूज दिखेगी आपको। तो पहले हम एक नाम दे देते हैं कि लेट x1 बी द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 6। जैसे मैंने आपको बताया हर एक आइगन वैल्यू के लिए कम से कम एक आइगन वेक्टर आपको निकालना है। तो हमने एक नाम दे दिया पहले x1। अब हम वो x1 कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी दैट। तो x1 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन क्या है? इट इज a माइनस लैम्डा 1 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इंटू a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू x1, ठीक है, इक्वल टू 0 यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर ऑल दीज वैल्यूज। ये क्या है अच्छे से समझते हैं। सो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ a लैम्डा 1 आई x1, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। तो a है हमारे पास ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा 1 आई, लैम्डा 1 यहाँ पर है हमारा 6, ठीक है। हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। तो a माइनस लैम्डा मतलब a माइनस 6 आई, एंड 6 आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग के वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। सिर्फ आपको ये जो वैल्यू है वो आपको माइनस करनी है फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स। आपको a एज इट इज लिखना है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से 6 को आपको सिर्फ माइनस करना होगा। तो सी व्हाट आई हैव डन इट। देन ओवर हियर देखो यहाँ पे मैंने डायगोनल एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 को माइनस किया है एंड बाकी नंबर्स को एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये मेरा मिल गया a माइनस लैम्डा या a माइनस 6 आई वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब x1 को हमने नाम दिया था x1 x2, कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यूज मिलती है 1 माइनस 6 यू गेट एज माइनस 5 एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करना है, ये दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, एंड आप सबको पता है कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड यहाँ पर हमें मिलता है माइनस 5x1 माइनस 2x1, एंड दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा अगेन द सेम माइनस 5x1 माइनस 2x2, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि हमें भले ही दिखने के लिए दो इक्वेशन है, पर दोनों इक्वेशन सेम है। दैट इज हम इसको एक ही बार लिखेंगे, हम बोलेंगे हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल रहा है। ये हर केस में नहीं होता है, जैसे मैंने बताया है हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या मिला है, दिखने के लिए दो इक्वेशन दिख रहे हैं बट एक्चुअल में हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिला हुआ है। एक एग्जाम्पल अलग करेंगे जिसमें दो अलग अलग इक्वेशन हमें मिलेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमारा एम है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। इफ आई राइट दिस एज माइनस 5x1 इक्वल टू ट्वाइस, ये x2 होना चाहिए था, सॉरी, ट्वाइस x2, तो ये हम लिख सकते हैं x1 अपॉन 2 इक्वल टू x2 अपॉन माइनस 5, राइट।
दैट मीन्स अगर मैंने इसको कोई आर्बिट्री वैल्यू से इक्वेट कर दिया, सपोज मैंने इसको कोई नाम दे दिया के, ये हम पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, isn't it? इस टाइप की वैल्यूज मिलती है तो कई बार हम लिख देते हैं कि x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू -5, isn't it? तो वो कैसे आता था, यहाँ पर हम इक्वल टू 1 अज्यूम कर लेते थे, मतलब k की वैल्यू हम 1 लेते थे, बट यहाँ पर हम k की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, हम पहले बोलेंगे कि कोई एक आर्बिट्री वैल्यू है k, ठीक है। इससे इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हम बोल सकते हैं कि अब x1 की वैल्यू इज 2 into k, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 2 into k एंड x2 इज इक्वल टू -5 into k। तो ये जो दो वैल्यूज मिली है, इससे हमें कैपिटल x1 मिल जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट कैपिटल x1, हमने बोला था ऐसा होता है x1 into x1 and x2 कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे 2k -5k। इसका मतलब हमने अभी एक आपको जनरल वैल्यू बताई है x1 की, ठीक है। इसमें अगर आप k की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल x1 यू विल गेट एज 2 5 कॉलम मैट्रिक्स 2 5। तो ये है वो एक आइगन वेक्टर corresponding to the eigen value lambda equal to -6, lambda equal to 6। तो lambda equal to 6 के लिए जैसे मैंने बताया था, हर एक आइगन वैल्यू के लिए आपको बहुत सारे आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, बट हम उसमें से एक निकाल के दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि दिस इज वन आइगन वेक्टर। अब आप बोलोगे कि मैम बाकी के आइगन वेक्टर्स कैसे मिलेंगे, तो देखो इसीलिए तो हमने k लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने k आर्बिट्री वैल्यू ली है। दैट मीन्स यहाँ पर k की आप मन मर्जी से वैल्यूज डालते जाओ, आपको n नंबर ऑफ वेक्टर्स मिलते जाएंगे। एक ही लैम्डा, एक ही आइगन वैल्यू के लिए आप देखो, आप k की वैल्यू 2 डाल सकते हो, k की वैल्यू 100 डाल सकते हो, 27 डाल सकते हो, आपको जो भी k की वैल्यू डालना है करस्पॉन्डिंगली आपको उतने ही आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे, बट एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही निकाल के दिखाना है। तो दिस इज फॉर लैम्डा इक्वल टू 6। वैसे ही आपको दूसरे आइगन वैल्यू के लिए भी आइगन वेक्टर निकालना है। तो व्हाट इज द सेकंड आइगन वैल्यू, वो था, लेट अस सी, इट वाज आई थिंक लैम्डा इक्वल टू -1। यस, तो दूसरी आइगन वैल्यू है हमारे पास -1। तो इस -1 के लिए भी हमें कम से कम एक आइगन वेक्टर निकालना है, तो उसको नाम दे देते हैं x2। एंड ये x2 क्या फाइंड करने के लिए हमें कौन से इक्वेशन काम आएगा, ये इक्वेशन है। बस यहाँ पे जैसे हमने पहली बार लैम्डा 1 पुट किया था, यहाँ पे लैम्डा 2 पुट करना है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू -1 रहने के कारण ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्चुअली हमें करना क्या होता है, मैंने बताया था आपको शॉर्टकट, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में आपको आइगन वैल्यू माइनस करना है, डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस करना है। तो यहाँ बिकॉज ऑलरेडी माइनस है तो मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 1 + 1 एंड 4 + 1 बाकी एज इट इज, 1 + 1 4 + 1 बाकी टर्म्स एज इट इज। एंड व्हेन यू सी, देखो यहाँ पर भी आप जब इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आपको एक जैसे ही इक्वेशंस मिल रहे हैं, मतलब 2x1 - 2x2 = 0। इसको आप जब रिड्यूस करोगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पर x1 - x2 = 0 एंड दूसरा भी इक्वेशन सेम ही मिल रहा है, x1 - x2 = 0। तो इस केस में मैंने क्या बताया था आपको, हमें क्या करना होता है, हमें एक आर्बिट्री वैल्यू चूज करनी होती है। तो मान लेते हैं ये दिस इज इक्वल टू सम k, ठीक है। अगर ये कोई k है तो हम बोल सकते हैं x1 भी k है, x2 भी k है, एंड देयरफॉर हमारा जो कैपिटल x2 हमें जो कॉलम वेक्टर चाहिए था वो बन जाएगा दिस। अब आप कोई भी एक प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर, ये तो जनरल हो गई। तो पर्टिकुलर इफ k = 1 आप पुट करते हो तो आपको मिल जाएगा x2 = 1 1 दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ये एक आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। ऐसे आप बहुत सारे आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हो। तो दिस वाज द होल प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अब अगर आपको पहली एग्जांपल में अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो डोंट वरी, आप जैसे ज्यादा एग्जांपल्स करते जाओगे तो आइडिया और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। पहले तो आप यही वाला वीडियो एक बार और फिर से देखोगे ना तो आपको 2x2 मैट्रिक्स का अच्छे से समझ में आ जाएगा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना। देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, मतलब 2x2 मैट्रिक्स। अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देखोगे, सारे एग्जांपल्स सॉल्व करोगे, देन यू विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए।